हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस क्लास पे हमने 10 फंक्शंस के बारे में देखा कि हमारे 10 फंक्शंस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन से हैं। लेकिन आज हम उन्हीं फंक्शंस में एक फंक्शन इफ जो है उसको डिटेल में समझते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं एग्जांपल के साथ। ये लॉजिकल फंक्शन है हमारे इफ एंड और, इफ प्लस एंड इफ प्लस और। इफ क्या होता है? इफ कंडीशनली है, अगर हमको कोई चीज कोई रिजल्ट कंडीशनली फाइंड आउट करना है तो हम इफ का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज इफ ये सेल जो सेल्स अमाउंट है हमारा कि अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50,000, देन तब हम सेल्स का 5% इंसेंटिव देंगे। कितना इंसेंटिव देंगे? 5%, अदरवाइज 0। इफ E2 ये सेल अगर सेल्स अमाउंट हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50,000, 50,000 से ज्यादा या उसके बराबर है तो हम सेल्स का 5% डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज 0, कोई डिस्काउंट नहीं। इंटर पास किया। ये 50,000 से कम है, इसलिए अब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। ये हमारा दिखेगा कि जो अमाउंट 50,000 से कम है उस पे आंसर 0, बट जो 50,000 या उससे ज़्यादा है उसका 5% इंसेंटिव कैलकुलेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में जब कंडीशनली चीज़ हो कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, या ऐसा होगा तो ऐसा होगा, या ऐसा होगा तो ऐसा रिजल्ट आएगा, तब हम इफ का यूज करते हैं जब कंडीशन दी हो। और उन्हीं लॉजिकल फंक्शन में हमारे पास एक फंक्शन आता है एंड। एंड क्या होता है? एंड होता है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को सेटिस्फाइड करा रहे हैं, अगर वो दो या दो से ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही हैं तो हमारा रिजल्ट ट्रू में आएगा, वरना वो फॉल्स में आना चाहिए। सपोज एंड हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो कॉलम सी है और डी है, तो कॉलम सी में मैं कह रहा हूं अगर ये सेल्स कनाडा है, अगर ये सेल्स कनाडा है और ये सेल्स हमारी मोन्टाना है। क्या है? मोन्टाना। ये होनी चाहिए। अगर ये हो तो हमारा आंसर ट्रू में होगा, अदरवाइज ये फॉल्स में आंसर आएगा। ये आंसर फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर कनाडा तो है लेकिन यहाँ पर मोन्टाना नहीं है। इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी एंड ड्रैग करके इसको हर एक सेल्स में पेस्ट कर देंगे। अब ये देखिएगा ट्रू। ट्रू कहाँ पे आया? जब ये कंडीशन, दोनों ही कंडीशन फॉलो कर रही हैं, सेटिस्फाइड हो रही हैं कि हमारा कनाडा एंड मोन्टाना, कंट्री कनाडा है एंड प्रोडक्ट मोन्टाना है, तब ये ट्रू है। यहाँ पर देखिए मोन्टाना प्रोडक्ट है बट यहाँ पर कंट्री जर्मनी है। मतलब एंड के केस में दोनों ही कंडीशन होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन अगर पास हो रही हैं तो वो ट्रू आंसर देगा, वरना वो फॉल्स देगा। और क्या होता है एंड में? क्या होता है एंड में? जो भी हमने दो कंडीशन दी हैं तो दोनों ही का पास होना जरूरी है, दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए। और में क्या है? और में जो भी कंडीशन हम देंगे अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन मिल रही है तो हमारा आंसर ट्रू होगा। अगर कोई भी कंडीशन नहीं मिल रही है तो हमारा आंसर फॉल्स होगा। सपोज और ये सेल्स हमारी कनाडा
कनाडा होनी चाहिए और ये सेल्स हमारी मोंटाना होना चाहिए, मोंटाना। कि अगर इन दोनों सेल्स में अगर कोई एक भी कंडीशंस में, ये दो कंडीशन दी हैं, अगर इन दोनों कंडीशंस में कोई एक भी कंडीशन हमको मिल रही है तो आंसर ट्रू होगा, और कोई भी नहीं मिल रही तो आंसर हमारा फॉल्स होगा। अब देखिए इसमें एक कंडीशन मिल रही है, यहाँ पर प्रोडक्ट तो मोंटाना नहीं है बट कंट्री कनाडा है, कंट्री कनाडा है। ये उसी केस में फॉल्स आंसर देगा जब कंट्री ना ही कनाडा होगी और ना ही प्रोडक्ट मोंटाना होगा। इसको कंट्रोल सी एंड ड्रैग करके इसको पेस्ट करेंगे हम। अब देखिए उसी केस में फॉल्स आ रहा है कि जिस केस में ना ही कंट्री कनाडा है और ना ही प्रोडक्ट मोंटाना है, उस केस में फॉल्स आ रहा है। वरना कोई एक कंडीशन भी अगर फॉलो होगी तो वो आंसर ट्रू होगा। यहाँ पर कैनेडी कंट्री जर्मनी है बट प्रोडक्ट मिल रही है कंडीशन हमको मोंटाना, तो ये आंसर ट्रू होगा। तो और एंड समझ गए आप कि एंड में दोनों ही कंडीशन या जो भी कंडीशन हम दे रहे हैं सारी ही मिलना चाहिए तो वो ट्रू होगा, और की कंडीशन में अगर कोई एक भी कंडीशन अगर मिल रही है तो वो ट्रू आंसर होगा। अब इफ प्लस एंड कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं? जब हम एक से ज्यादा कंडीशंस हों तो हम एंड लगाते हैं, तब हम एंड लगाते हैं। सपोज इफ एंड, इसके बाद हम एंड लगाएंगे इफ की कंडीशन में। एग्जाम्पल ये है कि हम अगर कंट्री कनाडा है, कंट्री कनाडा या कंट्री फ्रांस है, कंट्री फ्रांस है और प्रोडक्ट हमारा पैसियो है, प्रोडक्ट हमारा पैसियो है, तो हम सेल्स का 5% डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज जीरो। तो हम सेल्स का 5% डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज जीरो। तो कंट्री हमारी क्या होना चाहिए? फ्रांस। कंडीशन ये है कि कंट्री फ्रांस हो एंड प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए? पैसियो। प्रोडक्ट हमारा पैसियो होना चाहिए। तब हम क्या करेंगे? सेल्स का 5% डिस्काउंट देंगे, सेल्स का 5% डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज आंसर जीरो। अगर ये दोनों ही कंडीशन हो रही हैं तो हम सेल्स का 5% डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज हम कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे और वो आंसर जीरो होना चाहिए। ठीक है ना? कि अगर कंट्री फ्रांस है और प्रोडक्ट हमारा पैसियो है, उस कंडीशन में जब दोनों ही कंडीशन मिल रही होगी तो हम सेल्स का 5% डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज जीरो, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। यहाँ पर जीरो आया क्योंकि यहाँ पर न ही कंट्री फ्रांस है और न ही प्रोडक्ट हमारा पैसियो है, कंट्री कनाडा है एंड प्रोडक्ट पैसियो है। ये वहीं पे कैलकुलेट करेगा 5% जहां पर ये दोनों ही कंडीशन मिल रही होंगी। मतलब फ्रांस कंट्री और पैसियो प्रोडक्ट कहीं पे मैच नहीं कर रहा है, यहां पर मैच कर रहा है सिर्फ, तो यहां पर इसका आंसर 5% आएगा। जहां जहां ये कंडीशन मिल रही है हमको फ्रांस एंड पैसियो, देन उस सेल्स का 5% आंसर होगा। ये सिर्फ एक ही जगह पे हमको कंडीशन मिल रही है। सपोज यही कंडीशन अगर हम यहाँ पे कनाडा दे दें, कंट्रोल सी
ये कंडीशन कई जगह हो मिल रही है हमको। यहाँ पे कनाडा कंट्री है, यहाँ पे पैसिव प्रोडक्ट है, यहाँ पे कनाडा है बट प्रोडक्ट दूसरा है, पैसिव नहीं है, तो यहाँ पर वो कैलकुलेट नहीं करेगा। जहाँ पर दोनों ही कंडीशन मिल रही होगी वहाँ वो सेल्स अमाउंट का 5% कैलकुलेट कर देगा। यहाँ पर दोनों ही कंडीशन मिल रही है, कनाडा एंड पैसिव, 5% कैलकुलेट कर दिया उसने। यहाँ पर कनाडा पैसिव 5% कैलकुलेट उसने कर दिया। तो जहाँ जहाँ कंट्री दोनों ही कंडीशन मिल रही होगी वहाँ वो 5% कैलकुलेट करेगा, अदरवाइज आंसर हमने कहा 0 आना चाहिए। ऐसे इफ प्लस और, इफ प्लस और क्या होता है कि अगर मैं जो कंडीशन दे रहे हैं, हम जो कंडीशन दे रहे हैं उसमें कोई एक भी कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो वो जो हम आंसर देना चाहते हैं, रिजल्ट देना चाहते हैं, वो आउटपुट आएगा, वरना अदरवाइज में चला जाएगा। अब देखिएगा, इफ और हमने कहा अगर ये कंट्री मैक्सिको है, अगर ये कंट्री मैक्सिको है और प्रोडक्ट हमारा कैरेटेरा है, उस कंडीशन में हम सेल्स का 10% डिस्काउंट देंगे। अदरवाइज 0, या अदरवाइज में कुछ जो भी रिजल्ट आप देना चाहते हो दे सकते हैं। और में कोई इशू आ रहा है और ओके, वहाँ पे 0 लगा हुआ था ओ की जगह पे, इस वजह से वो एरर दे रहा था। अब देखिएगा यहाँ पर कंडीशन मिल रही है हमको कि हमने कहा कि कंट्री मैक्सिको और प्रोडक्ट कैरेटेरा, और पहले क्या लिखा और लिखा, इसकी वजह से कोई एक कंडीशन भी फॉलो हो रही हो। और की कंडीशन में क्या, एंड में तो दोनों ही कंडीशन फॉलो होना चाहिए, बट और की कंडीशन में एक कंडीशन भी अगर हो रही है, मिल रही है हमको, तो आंसर वो देगा। कि यहाँ पर कंट्री तो कंडीशन नहीं मिल रही है बट प्रोडक्ट मिल रहा है कैरेटेरा, तो जहां पर कनाडा या प्रोडक्ट कैरेटेरा आएगा तो वहां पर आंसर देगा। इन दोनों में से कोई नहीं आएगा तो वो आंसर 0 आना चाहिए। फिर जहां जहां पे दोनों में से कोई एक भी कंडीशन नहीं है, जैसे यहाँ पर ना ही कंट्री कनाडा है और ना ही प्रोडक्ट कैरेटेरा है, ना ही कंट्री मैक्सिको है, कंट्री हमने कंडीशन के दी मैक्सिको की और प्रोडक्ट दिया कैरेटेरा का, तो यहाँ पर ना ही मैक्सिको है ना ही कैरेटेरा है, ना ही मैक्सिको है। जहाँ जहाँ मैक्सिको मिलेगा या कैरेटेरा दोनों में से कोई एक मिलेगा वहाँ आंसर 10% आएगा। तो ये चीज़ है हमारी इफ एंड और, इफ प्लस एंड इफ प्लस और। एक एग्जांपल और हम देखते हैं इफ पे। सपोज ये स्टूडेंट सीट है हमारी और ये उनको गेटिंग मार्क्स हैं, गेटिंग मार्क्स है, हम इनको रिमार्क्स देना चाहते हैं या रिजल्ट कह दो। तो सपोज अब इसमें क्या है कि एक ग्रेड है कि अगर इफ मार्क्स, इफ मार्क्स कितने, अगर लेस देन 33 है देन वो स्टूडेंट क्या होगा, फेल होगा, कॉमा
अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 33 हैं तो स्टूडेंट फेल होगा। इफ फिर लगाएंगे इफ अगर उसी स्टूडेंट के मार्क, किसी भी स्टूडेंट के मार्क जो हैं लेस देन 45 होंगे, नहीं उसको क्या है, पास तो हुआ लेकिन ग्रेड क्या देंगे उसको, थर्ड डिवीजन। ग्रेड क्या आएगी उसकी, थर्ड डिवीजन। अगर स्टूडेंट के मार्क्स, अगर के लिए इफ लगाएंगे हम, अगर स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 60 हैं तब उसका डिवीजन क्या देंगे, सेकेंड डिवीजन। अगर स्टूडेंट के मार्क्स 75 से कम है, कितने, लेस देन 75, तो स्टूडेंट की ग्रेड क्या बनेगी, फर्स्ट डिवीजन। अदरवाइज उसे ग्रेड देंगे ए। और अगर 75 से ज्यादा हैं अदरवाइज, तो हाँ उसकी ग्रेड आना चाहिए ए। अब ये दिखेगा इसके मार्क्स 53 है, इसके मार्क्स 45 से 60 के बीच में है, तो आंसर क्या है, सेकेंड डिवीजन। इसके 33 45 के बीच में, इसका थर्ड डिवीजन। ये स्टूडेंट 33 से कम लाया मार्क्स तो इसका फेल हो गया। ये अब 60 है तो फर्स्ट डिवीजन, 60 से कम है तो सेकेंड डिवीजन। और अगर 75 या उससे ज़्यादा है, अगर 75 या उससे ज़्यादा है तो उसकी ग्रेड ए। ये जो भी प्रोसेस हो ग्रेड देने का, तो वो हम इस तरीके से उसको लगा सकते हैं। तो इफ का ऐसे करते हैं, इफ जब हम एक से ज़्यादा चीज़ें हों, स्लैब कि ये स्लैब से ये स्लैब, ये स्लैब से ये स्लैब, तो हम उस इफ को उतनी ही बार यूज करेंगे कि इफ अगर 30 लेस देन 33 है तो फेल, इफ लेस देन 45 है देन थर्ड डिवीजन, इफ लेस देन 60 है देन सेकेंड डिवीजन, इफ लेस देन 75 है देन फर्स्ट डिवीजन। अगर इससे ज्यादा 75 या उससे ज्यादा है तो ग्रेड ए। तो आप लोग समझ गए बेहतर इफ एंड और, इफ प्लस और के बारे में। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।